भगवान शिव की पूजा में क्यों वर्जित है शंख? जानिए क्या है रहस्य। आपको नहीं पता है तो हमारे YouTube चैनल मेरे शिव शंकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के पूजा करते समय शंख को क्यों वर्जित किया जाता है। हिंदू धर्म में हर देवी देवता के पूजन के कुछ विशेष नियम होते हैं। जिस तरह से भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है और शंख से जल अर्पित करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। धार्मिक दृष्टि से शंख बहुत पवित्र माना जाता है। किसी भी तरह की कोई भी पूजा हो, हर पूजा में आरती करने के बाद शंख के जल को सभी के ऊपर छिड़का जाता है, पर शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते महादेव को ना तो शंख जल दिया जाता है और न शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। पुत्र प्राप्ति का वरदान। शिव पुराण की कथा के अनुसार दैत्यराज दंभ की कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की थी। दैत्यराज के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। तब दंभ ने महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। विष्णु जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ ने किया घोर तप। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए घोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वर मांगने के लिए कहा, तो शंखचूड़ ने वमे मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण कवच दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ के तपस्या से प्रसन्न होकर उसे धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा देकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न हुआ। शिवजी भी वध करने में असफल हुए। ब्रह्मा जी के वरदान मिलने के बाद शंखचूड़ ने अहम में आ गया और उसने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। शंखचूड़ से त्रस्त होकर देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने खुद दंभ पुत्र का वरदान दे रखा था। इसलिए विष्णु जी ने शंकर जी की आराधना की, जिसके बाद शिवजी ने देवताओं की रक्षा के लिए चल दिए। लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। इसके बाद विष्णु जी ने ब्रह्मांड रूप धारण कर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध किया। ऐसी मान्यता है कि उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ और वो विष्णु जी का प्रिय भक्त था। यही कारण है कि भगवान विष्णु को शंख से जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है, जबकि भगवान शंकर ने उसका वध किया था, इसलिए शंकर जी की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित है। भगवान शिव की पूजा में क्यों वर्जित है शंख? जानिए क्या है रहस्य। आपको नहीं पता है तो हमारे YouTube चैनल मेरे शिव शंकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के पूजा करते समय शंख को क्यों वर्जित किया जाता है। हिंदू धर्म में हर देवी देवता के पूजन के कुछ विशेष नियम होते हैं। जिस तरह से भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है
और शंख से जल अर्पित करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। धार्मिक दृष्टि से शंख बहुत पवित्र माना जाता है। किसी भी तरह की कोई भी पूजा हो, हर पूजा में आरती करने के बाद शंख के जल को सभी के ऊपर छिड़का जाता है। पर शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते महादेव को ना तो शंख जल दिया जाता है और न शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। पुत्र प्राप्ति का वरदान। शिव पुराण की कथा के अनुसार दैत्यराज दंभ की कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की थी। दैत्यराज के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। तब दंभ ने महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। विष्णु जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ ने किया घोर तप। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए घोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वर मांगने के लिए कहा, तो शंखचूड़ ने वमे मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण कवच दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ के तपस्या से प्रसन्न होकर उसे धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा देकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न हुआ। शिवजी भी वध करने में असफल हुए। ब्रह्मा जी के वरदान मिलने के बाद शंखचूड़ ने अहम में आ गया और उसने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। शंखचूड़ से त्रस्त होकर देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने खुद दंभ पुत्र का वरदान दे रखा था। इसलिए विष्णु जी ने शंकर जी की आराधना की, जिसके बाद शिवजी ने देवताओं की रक्षा के लिए चल दिए। लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। इसके बाद विष्णु जी ने ब्रह्मांड रूप धारण कर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध किया। ऐसी मान्यता है कि उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ और वो विष्णु जी का प्रिय भक्त था। यही कारण है कि भगवान विष्णु को शंख से जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है, जबकि भगवान शंकर ने उसका वध किया था, इसलिए शंकर जी की पूजा में शंख का प्रयोग कर